खिलाफ? 23 तारीख को थाना सुराव अंतर्गत ग्राम बदरी से दिन में सुमित उर्फ साहिल उम्र 20 वर्ष गुमशुदा हो गया था, जिसके परिजन द्वारा पुलिस को एक दिन ढूंढने के बाद अगले दिन 25 तारीख को सूचित किया गया कि जो लड़का है वो बाल कटाने के लिए घर से गया था और उसके द्वारा बाद में वो घर लौटा नहीं है। इसी बीच में 24 तारीख को उनके जो गुमशुदा है उसके छोटे भाई के मोबाइल पर एक इंस्टाग्राम अकाउंट से फिरौती के लिए 15,000 रुपये मांगे भी गए थे। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी दर्ज की गई और इसको ढूंढने के लिए टीमों का गठन किया गया। इस संबंध में जब जो फिरौती के लिए जो पैसा मांगा गया था उसमें परिजनों द्वारा कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। उसमें से 24 तारीख को जो 1,000 रुपये उस अकाउंट से जो उसने भेजा था वो निकाला गया था। इस अकाउंट की जब जानकारी की गई तो ये जो गुमशुदा था उसी के ही नाम पर ये अकाउंट था और कुछ दिनों पहले ही खोला गया था। इसके बाद साइबर सेल और सर्विलांस की टीम लगातार इस पे जो कम्युनिकेशन हो रहे थे इंस्टाग्राम पे उसको मॉनिटर किया गया और उसके माध्यम से लोकेशन ट्रेस करते हुए 30 तारीख की रात्रि को शिवम पुत्र राजी निवासी कसारी थाना नवाबगंज को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक हथौड़ी और 2 सिम बरामद हुई। उससे जब पूछताछ हुई तो उसके द्वारा पूरा घटना का खुलासा किया गया। उसके यह जो शिवम है ये मृतक के बुआ का सगी बुआ का लड़का था और दोनों हमउम्र थे और दोनों दोस्त थे और ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे की अपने चीज़ें शेयर करते थे। तो जो सुमित था उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके जिक्र ये अक्सर अपने बुआ के लड़के शिवम से किया करता था और उसकी धीरे धीरे दोनों की शिवम और उसकी गर्लफ्रेंड की भी बातचीत होने लगी और कई बार उसने उसका मोबाइल भी रिचार्ज किया था। इस चीज़ को जो सुमित को ये चीज़ जब जानकारी हुई तो उनके बीच में इस संबंध में लड़ाई झगड़ा हुआ और शिवम यह समझने लगा कि जब तक ये जीवित है तब तक उस लड़की से इसकी बातचीत नहीं हो पाएगी। तो उसको उसने रास्ते से हटाने के लिए सुनियोजित प्लान करते हुए लड़के को जो अपने मामा के लड़के सुमित को बुलाया 23 तारीख को और फाफामऊ बेला कछार में ले जाकर उसकी वहाँ पे हत्या की। हत्या कर हथौड़े से चोट पहुँचाकर उसके बाद जो अपने साथ लाए हुए पेट्रोल से उसको छिड़क के वहाँ पे उसने बॉडी को आग लगा दी, जिससे बॉडी वहाँ से पूरी जल गई और उसकी कुछ हड्डी के ही अवशेष बाद में उसके द्वारा बरामद कराए गए। पूछताछ पे उसके द्वारा बताया गया कि वो जो लड़की है उससे वो एक तरफा प्यार करता था और उसने उससे बीच में बात भी करता था, पर लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया था और वो अक्सर अपने जो मामा के लड़के सुमित को उससे बात कराने के लिए कहा करता था, पर वो उसको डांट देता था। इस चीज़ से क्षुब्ध होकर उसने ये पूरा कार्रवाई की और जब उसको मार दिया तो उसी के फ़ोन और उसी के सिम का इस्तेमाल करते हुए उसके द्वारा फिरौती मांगी गई 15,000 रुपये की, ताकि उसके घर वाले गुमराह हो सकें कि उसका अपहरण हो गया है और वो उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे वो किसी का शक ना जाए। तो जो सर्विलांस टीम द्वारा और साइबर टीम द्वारा इस पूरा जो इसका कम्युनिकेशन है उसको ट्रेस करते हुए इसका खुलासा किया गया। इसमें थाना और साइबर और सर्विलांस की टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, सुसंगत धाराओं का तरमीम किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है।